क्या अब राम मंदिर किसी धार्मिक ट्रस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसी की तरह संचालित होगा? क्या मंदिर की सुरक्षा, चढ़ावे का हिसाब, कर्मचारियों का प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाएं अब एक प्रोफेशनल सीईओ के हाथ में होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश के कई बड़े मंदिरों में आईएएस अधिकारी सीईओ होते हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने यह साफ क्यों कर दिया कि यहां कोई मौजूदा आईएएस अधिकारी नहीं बैठे? इन सवालों के पीछे एक बड़ा कारण है। हाल के दिनों में राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठे। एसआईटी जांच में खर्चों के रिकॉर्ड, सीसीटीवी, स्टोरेज और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कमियां सामने आई। इसके बाद ट्रस्ट ने माना कि अब मंदिर को पहले की तरह नहीं बल्कि आधुनिक और पेशेवर तरीके से चलाने की जरूरत है। इसी वजह से ट्रस्ट ने फैसला किया है कि अब एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ बनाया जाएगा, जो सीधे ट्रस्ट को जवाबदेह होगा और सरकार को नहीं। तो आखिर राम मंदिर ट्रस्ट ऐसा बड़ा बदलाव क्यों कर रहा है? नए सीईओ की जिम्मेदारियां क्या होंगी? एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया और करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े इस फैसले का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। राम मंदिर ट्रस्ट की हालिया बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि अब मंदिर के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ संभालेगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि इस पद पर किसी कार्यरत आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी। इसकी जगह किसी रिटायर्ड आईएएस या उसके समकक्ष अनुभवी अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि अगर कोई मौजूदा नौकरशाह सीईओ बनता है तो मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था के अधीन जा सकता है, जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है। इसलिए ऐसा अधिकारी चुना जाएगा जिसकी जवाबदेही केवल ट्रस्ट के प्रति हो, न कि सरकार के प्रति। ऐसे में सवाल है कि ये सीईओ करेगा क्या? ट्रस्ट राम मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरह पेशेवर मॉडल पर ले जाना चाहता है। संरचना कुछ वैसी ही होगी जैसे बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों में होती है। ट्रस्ट के चेयरमैन के नीचे सीईओ होगा, उसके अधीन इंजीनियर्स, वित्त विशेषज्ञ, सुरक्षा अधिकारी और अलग अलग विभागों के प्रमुख काम करेंगे। अनुमान है कि भविष्य में 1500 से 2000 कर्मचारी इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। सीईओ का दिन सुबह रामलला के दर्शन और पूजा से शुरू होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं से फीडबैक लेना, मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करना, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना, मीडिया को जानकारी देना और कर्मचारियों के शिफ्ट मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी उसी के पास होगी। ये बदलाव आखिर क्यों जरूरी पड़ा? दरअसल हाल ही में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के दौरान एसआईटी ने कई गंभीर बातें सामने रखी। जांच में सामने आया कि वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने 514 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन कई मदों में खर्च को विस्तृत वितरण उपलब्ध नहीं था। ऑडिट और कानूनी शुल्क पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए। यात्राओं पर राशि दर्ज की गई, लेकिन ये साफ नहीं था कि यात्रा किसने की। वेलफेयर गतिविधियों और अन्य खर्चों में करोड़ों रुपए दर्ज थे, मगर उनका विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। सबसे ज्यादा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठे। लगभग 11.5 करोड़ रुपए सुरक्षा पर खर्च होने के बावजूद चढ़ावे की चोरी की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा विशेष आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए। सीसीटीवी व्यवस्था भी जांच के दायरे में आई। कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां की रिकॉर्डिंग केवल 45 दिन तक सुरक्षित रहती थी, जबकि पहले की ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम 180 दिन तक का फुटेज सुरक्षित रखने की सलाह दी गई थी। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि नकदी से जुड़े रिकॉर्ड कई वर्षों तक सुरक्षित रखे जाने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी जांच में सबूत उपलब्ध रह सके। अब ट्रस्ट एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और चढ़ावे की निगरानी के लिए आधुनिक डिजिटल सिस्टम विकसित किया जाएगा। 22 जुलाई तक 3 सदस्यों की समिति सीईओ पद के लिए 3 नाम ट्रस्ट के सामने रखेगी। इनमें से एक नाम अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही सीईओ की जिम्मेदारियों का विस्तृत ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। अगर मंदिर की आर्थिक स्थिति की बात करें तो श्री राम मंदिर को अब तक चढ़ावे के रूप में 32 किलो सोना,
1518 किलो चांदी प्राप्त हो चुकी है। चांदी की शुद्ध कर सुरक्षित बैंक लॉकरों में रखा गया है। वहीं ट्रस्ट के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 1876 करोड़ रुपए जमा है। मंदिर निर्माण के लिए मिली संपूर्ण निधि और चढ़ावे का बड़ा हिस्सा निर्माण और प्रबंधन पर खर्च किया जा चुका है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन की मांग भी लगातार बढ़ती रही है। ट्रस्ट का मानना है कि एक पेशेवर सीईओ की नियुक्ति से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, सुरक्षा बेहतर होगा और श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक बढ़ेगा। हालांकि आने वाले समय में असली परीक्षा इस बात की होगी कि नई व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या इससे भविष्य में ऐसे विवाद की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी। आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।